अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने मुल्क के हालात के बारे में कि मुल्क पाकिस्तान की हालात बहुत बुरी हो चुकी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे रहना पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि गरीब बंदा तो बिल्कुल एक किस्म का मतलब कह लें कि मर चुका है, वो जी नहीं रहे, क्योंकि इतनी ज़्यादा उन पे बोझ डाल दिए गए हैं तो उनका जीना मुश्किल है। सबसे पहले मैं आता हूँ फ्यूल प्राइस पे। अभी मैंने न्यूज़ देखी तो मैं एक्चुअली इस बात पे काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम की मसरूफियात की होने वजह से टाइम नहीं मिल पाया। तो बात करते हैं फ्यूल की। तो वो 312 रुपये हो चुका है। 22 रुपये एकदम से हुकूमत ने बढ़ा दिया, और उस पर लोगों के रिएक्शन ये आ रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। वीडियो इसमें दिखाऊँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बता दिया था हुकूमत को कि ये ज़ालिमाना टैक्स और ये गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ का मुंतखब और सेक्रेटरी वज़ीर आज़म कहता है कि यहाँ फ्री में मौत मिलती है। अगर यहाँ फ्री में मौत मिलती है तो आप क्यों ये जलालत रोजाना जो टैक्स, ये जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ये मौत लगती है? पट लो 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 पट लो। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे बताएं कि मुजाहरे करने का क्या फ़ायदा। हुकूमत तो गई ना। पिछली हुकूमत ने जो किया, जो उन्होंने लिए कर्ज़े वगैरह लिए, तो वो तो ख़त्म हो गए ना। नई हुकूमत आ गई। अब नई हुकूमत से मुझे बताएं आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे ना कभी भी। पिछली जो हुकूमत थी वो तो गई, खा पी के साइड पे होगी। लेकिन अब लोगों पे भी मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है कि कुछ लोग लगा रहे हैं, पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं कि कोई नहीं, हम फिर भी पार्टी के साथ हैं। ठीक है, मुझे बताओ पार्टियों ने आपको क्या देना है? आप लोग जो पार्टियों के पीछे जनाब फिर रहे हो, किसी पार्टी ने आपको क्या देना है? अब बिजली के बिल पे मैं आपसे बात करता हूँ। बिजली के बिल की मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसमें देखें। हाँ जी, तो मैं इसमें बात करता हूँ। देखें, इसमें सबसे पहला जो है यूनिट कंज्यूम, आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, ये सबसे पहले आइकन में देखें। ये आपके बिल के सबसे लास्ट कोने वाले हिस्से पे होगा IESO चार्जेस। इसमें यूनिट ऑफ कंज्यूम है 839। ठीक है, इसका टोटल बिल जो बनता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 35,842 रुपये। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं जनाब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो आपसे लिया जा रहा है 634 रुपये के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपसे FC सरचार्ज दिया जा रहा है जो है 2,709 रुपये। ठीक है, मज़ीद आप आ जाएँ, क्यों नीचे है QTR ट्रैफिक एडजस्टमेंट, ये 1,047 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं। उसके बाद ये टोटल हो गया कैलकुलेट करके 40,244 रुपये। अब मज़ीद ऊपर आ जाते हैं, जो आपसे TV फ़ीस ली जा रही है 35 रुपये। उसके अलावा GST लिया जा रहा है 7,128 रुपये। ठीक है, दैन उसके बाद मज़ीद आ जाएँ जी, इनकम टैक्स वाले भी आपसे ले रहे हैं 3,505 रुपये। और दैन उसके अलावा जो PPA है वो आपसे लिए जा रहा है, चार्जेस जो हैं ED ऑन FPA 116 रुपये लिए जा रहे हैं। अब ये कुल मिला के टोटल बिल बन रहा है 51,000 समथिंग। अब मुझे ये बताएं कि आपका जो टोटल बिल कॉस्ट थी 35,842 थी। अब ये टैक्सेस मिला के आपका 51,000 बिल बन रहा है। तो आप देखें आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक है, 15,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो क्या ये आपके पे करने बनते हैं? इसमें इनकम टैक्स वालों का क्या टैक्स का क्या तो क्या बनती है उनका टैक्स लेने का, तो जो ये कोई ऑलरेडी जो वो हालात हैं। कर रहे हैं? तो इस अब टैक्स की मुझे क्या तुक बताएं बन कि रही है, इसका मुझे ये हल समझ क्या नहीं आ रहा। एहतजाज है? बाकी भी जितने पिछली टैक्सेस हुकूमत हैं, तो चली गई FC चली गई, सरचार्ज मैं है, जो नाम नहीं लूँगा, फ्यूल एडजस्टमेंट लेकिन है, आप मुझे बताएं कि तो आप इन किसको टैक्स की पकड़ेंगे। ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही जो करंट 15,000 ये सिचुएशन थी, एक्स्ट्रा अगर क्यों उस ले रहे वक्त हैं? कुछ बोलते, कुछ करते, अपने हक के लिए लड़ते, तो शायद आपकी बात सुनी जाती। अभी आपके एहतजाज और मुजाहरे का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हुकूमत जा चुकी है। अब नई हुकूमत है, नई हुकूमत तो वो भी कुछ दिनों में चली जाएगी। जब इलेक्शन नए होंगे तो नई हुकूमत आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि वक्त गुजर जाए फिर कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को पहचानें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उनको निभाएं। ठीक है, अब आज़ाद कश्मीर में से मैंने देखा एक आया है एक नोटिफिकेशन आया है। उसमें उन्होंने कहा हुआ कि जी आप आके अपने खंभे वगैरह उतार के ले जाएं, और जो 40 साल वो हमारी ज़मीन में जो है उनकी, उसमें वो जो उनके लगे हुए हैं खंभे लगे हुए हैं बिजली के, वो उतार के ले जाएं, और हम उनका जो रेंट है वो हमें पे कर दें। तो गलत तो कुछ भी नहीं कह रहे ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही कहूँगा कि आपको अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन वो तब कब, जब आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में अगर आप जब वो चीज़ करेंगे तो मौजूदा हुकूमत आपको इसका जवाब देगी। हुकूमत जाने के बाद आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ना आपको कोई किसी चीज़ का जवाब देगा।
ठीक करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको पता भी है कि हमारे मतलब हालात बुरे हैं, ठीक है, हमें किसी ने कुछ नहीं देना, ठीक है, वो फिर भी इस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप क्यों किसी पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हो। अब मैं अगर किसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ तो आखिर मैं किसी वजह से कर रहा हूँ ना, जो मौजूदा सूरत है। कहते हैं जी पिछली हुकूमत में जाके देख लें या उससे पिछली में जाकर, और भाई हमेशा करंट हुकूमत की बात करनी चाहिए, जो करंट हुकूमत चल रही है ना। एक बंदे ने मुझे कहा कि नहीं वो तो हुकूमत जनाब शहबाज शरीफ साहब की थी, ठीक है, और बाकी जो हुकूमत है मतलब कह लें कि हुकूमत तो PMLN की थी नहीं, ठीक है। तो अब मैं मजबूरन मुझे नाम लेना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे लेकिन हुकूमत PMLN की नहीं थी। तो भाई मुझे ये बताओ, जब शहबाज शरीफ हुकूमत में वज़ीर आज़म है तो मुझे बताओ फिर किसकी हुई हुकूमत। आप किस बिहाफ पे ये कह रहे हो कि वो हुकूमत PMLN की नहीं है, ठीक है। वो खा के तो टुर गए भाई। अब रही बात पीछे आपने सरवाइव करना है, अब आपको फैसला करना है कि आपने किस तरफ जाना है। तो मेरी बातों पे ज़रा गौर करें। और बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो नस्ल है ना, नस्ल भी इस टाइम कर्ज़े में डूबी हुई है। हर चीज़ आपकी रेंट पे दे दी गई हुई है, आपके एयरपोर्ट, आपके ग्वादर का CPEC। उसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताऊं कि आपके जो पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब लीज़ पे हैं भाई। होटल्स वगैरह हर चीज़, आपका कुछ भी नहीं रहा पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। बाकी अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं, और ये मज़ीद आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। सलाम पाकिस्तान।